नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों, हमारे चैनल पे सबसे पहले आप लोगों को एनजीओ फंडिंग, एनजीओ रजिस्ट्रेशंस और गवर्नमेंट के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं उनके बारे में सबसे पहले और सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एनएलएम प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनएलएम है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लेवल मॉनिटर्स। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला हुआ है कि भाई जो भी संस्थाएं हमारे विभाग के एनएलएम बनना चाहती हैं वो आवेदन कर सकती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, यहाँ पे आपकी संस्था को क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें ये सोशल ऑडिट का काम होता है। होता ये है कि आप जानते होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स में काम कर रहा है और उनकी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। यदि हम कुछ योजनाओं की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा सांसद विकास एक योजना चलती है, उसके बाद DDU-GKY चलती है, ठीक है, ग्राम सड़क योजना चलती है। उसके बाद आप अगर देखो तो कृषि सिंचाई योजना है, उसका हो गया। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, जो ग्राम पंचायत हैं उनके इंस्पेक्शन हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इन सब का सोशल ऑडिट करना होता है। अब इसमें होता ये है कि आपको मॉनिटर करना होता है और एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है मिनिस्ट्री में कि जो ये योजनाएं चल रही हैं, जो चाहे वो कंपनी के थ्रू चल रही हो, किसी दूसरी एनजीओ के थ्रू चल रही हो, या किसी को अदर को कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, या किसी विभाग के द्वारा वो संचालित की जा रही हो, तो उनका आपको एक असेसमेंट करना होता है, आपको एक ऑडिट करना होता है। जा करके चेक करना होता है कि ये जो एक्चुअल में ऊपर से चीज़ें आ रही हैं वो सही हैं और क्या वो टारगेटेड बेनिफिशरीज को एक्चुअल में बेनिफिट पहुंच भी रहा है या नहीं। तो एक तरीके से आप उनके इंस्पेक्टर बन गए। आप चेक करने जा सकते हो कि जो ये योजनाएं आपको बताई गई कि जा करके इनमें से आप जाइए, देखिए कि भाई जो काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एनएलएम का काम होता है। अब मैं आपको बता दूं कि रीजनल बेसिस पे एनएलएम बनाए जा रहे हैं। टोटल पूरे भारत को 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो ये सब रीजन्स जो हैं इस हिसाब से इसमें डिवाइड किया गया है और हर रीजन के लिए काफ़ी सारे एनएलएम्स बनाए जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 130 एनएलएम्स चूज़ किए जाएंगे पूरे इंडिया से। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट 5 जनवरी 2024 है और ई टेंडरिंग के माध्यम से आपको बिडिंग करना होगा। और मैं आपको आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बताऊं तो आपकी संस्था कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। और चाहे आप सोसाइटी चला रहे हो, चाहे आप ट्रस्ट चला रहे हो, चाहे आप एक कंपनी चला रहे हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, आप एलिजिबल हो गए आवेदन करने के लिए। अगर आप एनजीओ चला रहे हैं तो आपके पास नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और कम से कम 5 साल तक आपका जो संस्था है वो एक्टिव हो, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये चीज़ है। सेकेंडली हम लोग बात करें फाइनेंशियल्स की, तो आपका जो टर्नओवर है मिनिमम 50 लाख पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे मांगा गया है लास्ट 3 ईयर्स में, ओके। एंड जिस भी रीजन के लिए आप अप्लाई करो वहाँ पे आपका एक ऑफिस होना आवश्यक है। जिस भी आप रीजन के लिए, लेट सपोज नॉर्थ में हमारा यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, जम्मू कश्मीर आता है ना, तो इन सब में किसी ना किसी एक स्टेट में हमारे पास हमारा ऑफिस होना ज़रूरी है, ठीक है, एनजीओ का। इसका आपको एक रेंट एग्रीमेंट भी सबमिट करना होगा अपने एनजीओ के ऑफिस का। आप पूरे भारत में कहीं पे भी हैं तो आप अपने रीजनल के हिसाब से आवेदन कर पाएंगे। आपको अप्लाई करना है तो मैंने आपको बताया कि एक पूरा का पूरा इसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल बन के जाएगा। डिपार्टमेंट्स के द्वारा कुछ ड्राफ्ट्स और अनेक्जर्स भी दिए हैं, आपको अपने प्रपोजल के साथ साथ ये भी सबमिट करना है। और आपके पास कम से कम 10-15 लोगों का टीम होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन के और उनका CV वगैरह वो भी यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। क्योंकि ये जितना भी काम होता है ये टीम वर्क का काम है। इसमें जो भी सोशल ऑडिट करना है या आप लोगों को भेजोगे तो आपको क्या करना होगा, एक टीम की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको बताना होगा पहले ही डिपार्टमेंट को। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये चीज़ साफ साफ कहा गया है कि भाई किसी भी तरीके का जॉइंट वेंचर या कंसोर्शियम अलाउड नहीं है। सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से एक प्रपोजल सबमिट कर सकती है जिस भी रीजन में वो काम करना चाहे तो। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आप एक एनजीओ चला रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाय लॉज, पैन कार्ड, नीति आयोग, है ना, 12A TG है तो और भी अच्छी बात है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स
और लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सब आपको सबमिट करना होगा ई टेंडरिंग के माध्यम से। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इन केस ऑफ आप फर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं तो आपको एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको दिखा रहा है वो भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ डाउट्स अगर आपके हैं आते हैं जनरली लोगों के, वो मैं क्लियर कर दूं। तो जो अलॉटमेंट है वो 2 से 3 महीने में आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ पर्सनली रिकमेंड करूँ, अगर तो एनएलएम अगर आप बन जाते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने की। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको फंडिंग तो मिल ही रही है, ठीक है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं ट्रैवलिंग के, चाहे वो आपके हवाई यात्रा हो उसके भी इसमें आपको गवर्नमेंट पूरा रिम्बर्समेंट देगी, आपके ट्रैवलिंग अलाउंस देगी, आपको गवर्नमेंट से पूरी सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये सब तो चीज़ें हैं। प्लस आपको मान के चलिए अगर आप 3 साल तक के लिए जो आपका इम्पैनलमेंट होगा उसमें आपके पास ईयर, अगर आप सही से काम करते हो तो मंथली मान के चलिएगा कि 10 से 15 लाख रुपए तक का आपको ग्रांट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा ओवरऑल सब चीज़ों को मिला करके। अब आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि जब आप ये सब काम करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका एक एक्सपीरियंस बनता जाएगा, आपका कोलैबोरेशन गवर्नमेंट के साथ बढ़ता जाएगा। तो आने वाले टाइम में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये जो एम्पैनलमेंट है ये आपका नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए रिवाइज भी हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं जिसमें आपको एज अ इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी का रोल निभाना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत ही कम समय के लिए और बहुत ही मतलब कह सकते हैं आप 3-4 साल में एक बार ये टेंडर आता है। क्योंकि क्या होता है ये लॉन्ग टर्म के प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो 1 दिन 2 दिन 3 महीने की होती हैं, बट क्या है जो इसमें इन योजनाओं में अगर आप जुड़ जाते हैं तो 2-3 साल तक तो आपको फिर फुर्सत ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम आपको मिलेगा और आपको देखा जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने को भी मिलती हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। बहुत सारे लोग चला भी रहे हैं, हमारे जानने में कुछ संस्थाएं हैं वो एनएलएम ऑलरेडी कुछ डिपार्टमेंट्स में है भी, और उनका रोल क्या हो जाता है कि वो भाई गवर्नमेंट के एक सपोर्टिंग बॉडी बन जाते हैं, जिससे उनकी गुडविल भी बन जाती है और रेपुटेशन भी बहुत अच्छी आ जाती है। प्लस फंडिंग तो आपको गवर्नमेंट कर ही रही है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप अच्छे से अच्छा काम कर लो तो 2-3 करोड़ रुपए की फंडिंग तो आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाती है, अगर हम लोग सब चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं तो, ठीक है। और सही आप नॉर्मल भी काम कर लो, 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर कर लो तो 50-60 लाख रुपए तो आपको ईयरली ऐसे ही मिल जाना है। बहुत ईजी काम होता है, क्योंकि क्या है बेसिकली आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है गवर्नमेंट स्कीम्स की। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, आपको क्या कर दिया, आपको एक मॉनिटरिंग बॉडी बना दिया, और आपको क्या करना है, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना है। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सी सिंपल सा काम है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मोड है इसमें वो ई टेंडरिंग के माध्यम से रखा गया है, तो लास्ट डेट्स का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं ई टेंडरिंग के थ्रू, कभी डीएससी में प्रॉब्लम आ जाता है, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ आते हैं। तो लास्ट डेट्स का इंतजार मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके आप अपना प्रपोजल सबमिट करिए। और अगर आप हमारे थ्रू प्रोफेशनल हेल्प लेकर के अपना टेंडर सबमिट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको टेंडर लेने के लिए पूरा सपोर्ट करें कि कैसे आपका ये जो इवेल्युएशन है किस तरीके से आप अपने टेंडर को इस टेंडर को अपनी एनजीओ में ले सकते हैं, उसके लिए पूरा गाइडेंस करें, तो हमारी टीम का जो नंबर है, हमारी टीम का नंबर मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।